अगर तुम्हें लगता है कि तुम जिंदगी में बार बार हार रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अच्छा होकर भी धोखा खा रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेहनत करते हो फिर भी तुम्हारा समय नहीं बदल रहा, तो आज महादेव की इस बात को आखिरी शब्द तक सुनना। क्योंकि महादेव कभी ये नहीं कहते कि जीवन आसान होगा। महादेव ये कहते हैं कि जीवन तुम्हें मजबूत बनाएगा। महादेव उन लोगों के साथ नहीं चलते जो भाग जाते हैं, महादेव उनके साथ चलते हैं जो टूटने के बाद भी खड़े हो जाते हैं। जीवन में कभी हार नहीं मानोगे अगर तुमने महादेव को समझ लिया। क्योंकि महादेव कोई मूर्ति नहीं है, महादेव एक अवस्था है, एक चेतना है, एक प्रक्रिया है। जब इंसान टूटता है तब वो भगवान को खोजता है, लेकिन जब इंसान महादेव को खोज लेता है तब वो टूटना बंद कर देता है। क्योंकि महादेव ये नहीं सिखाते कि कैसे जीतना है, वे ये सिखाते हैं कि कैसे हार के बाद भी खड़ा रहना है। महादेव कहते हैं, जिस दिन तुमने अपने दर्द को स्वीकार कर लिया उस दिन कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। क्योंकि जो व्यक्ति अपने दुख से लड़ना सीख लेता है वो संसार से नहीं डरता। जीवन में सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वे परिणाम से प्रेम करने लगते हैं लेकिन प्रक्रिया से भागते हैं। महादेव का मार्ग उल्टा है, वहां परिणाम नहीं तप मांगा जाता है, वहां आराम नहीं धैर्य मांगा जाता है, वहां भीड़ नहीं एकांत मांगा जाता है। महादेव कैलाश पर अकेले नहीं रहते, वे हमें ये सिखाते हैं कि अकेले रहना कमजोरी नहीं बल्कि स्वयं से मिलने का सबसे पवित्र अवसर है। जीवन में जब सब साथ छोड़ देते हैं, जब अपने भी शक करने लगते हैं, जब मेहनत मजाक बन जाती है और विश्वास टूटने लगता है, तब अगर कोई तुम्हारे साथ खड़ा रहता है तो वो महादेव है। क्योंकि वे वहीं होते हैं जहां संघर्ष होता है, वे वहीं होते हैं जहां धैर्य की परीक्षा होती है, और वे वहीं होते हैं जहां इंसान कहता है अब मुझसे नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो अगला कदम उठा लेता है। महादेव कहते हैं, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो स्वयं को समय के हवाले कर देता है समय उसे महान बना देता है। जीवन में जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं वे ये भूल जाते हैं कि हर अंधकार के पीछे एक ऐसा प्रकाश छिपा होता है जो केवल धैर्यवान को दिखाई देता है। महादेव ने कभी किसी को ताज नहीं दिया, लेकिन जिसने उनके मार्ग को समझ लिया वो स्वयं राजा बन गया। क्योंकि सच्चा राज सिंहासन का नहीं मन का होता है। जीवन में तुम्हें बार बार तोड़ा जाएगा, पर ये तोड़ना तुम्हें खत्म करने के लिए नहीं बल्कि नया रूप देने के लिए होगा। जैसे महादेव स्वयं संहारक है, लेकिन उनका संहार विनाश नहीं बल्कि सृजन की शुरुआत होता है। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि हर दर्द तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि तैयार कर रहा है, उस दिन से तुम्हारे जीवन में हार शब्द का कोई अर्थ नहीं बचेगा। महादेव कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अहंकार को भस्म नहीं कर पाता वो ज्ञान का भार नहीं उठा सकता। इसीलिए उन्होंने स्वयं को भस्म से ढका ताकि संसार समझ सके कि जो मिट्टी से जुड़ा रहता है वही आकाश को छूता है। जीवन में जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो याद रखना, महादेव अकेले नहीं है, वे ध्यान में है, वे स्थिर है, वे प्रतीक्षा में है, और वे तुम्हें ये सिखा रहे हैं कि स्थिर रहना भी एक शक्ति है। हर किसी को तुरंत उत्तर नहीं मिलता, हर किसी को तुरंत न्याय नहीं मिलता, लेकिन जो महादेव पर नहीं बल्कि महादेव के सिद्धांतों पर चलता है उसका जीवन स्वयं उत्तर बन जाता है। लोग पूछते हैं, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? क्योंकि अच्छे लोग ही सबसे ज्यादा सहन कर सकते हैं, और महादेव उन्हीं को चुनते हैं जो भार उठा सके। क्योंकि साधारण कंधों पर असाधारण जिम्मेदारी नहीं दी जाती। जिस दिन तुमने अपने जीवन की शिकायत करना बंद कर दिया और उसे स्वीकार करना शुरू कर दिया, उसी दिन से महादेव तुम्हारे जीवन में कार्य करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि महादेव शब्दों से नहीं स्थिति से सिखाते हैं। वे तुम्हें गिराकर ये नहीं पूछते कि दर्द हुआ या नहीं, वे ये देखते हैं कि तुम उठे या नहीं। जीवन में जो बार बार उठता है वही अंत में अडिग हो जाता है, और जो अडिग हो जाता है उसे कोई हरा नहीं सकता। क्योंकि हार मानना मन की अवस्था है और महादेव मन के स्वामी हैं। इसीलिए वे सबसे पहले तुम्हारे भीतर बैठी हुई हार को तोड़ते हैं। क्योंकि जब तक मन हार मानता रहेगा तब तक जीवन में जीत केवल शब्द बनकर रह जाएगी। महादेव ये नहीं पूछते कि तुम कितनी बार गिरे, उन्होंने ये कभी नहीं गिना कि तुम कितनी बार हारे। उन्होंने केवल ये देखा है कि हर बार गिरने के बाद तुमने अपने भीतर से कितनी सच्चाई के साथ खुद को उठाया। जीवन में जो व्यक्ति बार बार खुद को उठाता है वही अंत में दूसरों का सहारा बनता है, और यही महादेव का मार्ग है। स्वयं को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के लिए शक्ति बन जाए। लोग सोचते हैं कि महादेव केवल ध्यान में बैठते हैं, लेकिन वे ये नहीं समझते कि महादेव सबसे ज्यादा सक्रिय तब होते हैं जब तुम्हारा जीवन सबसे ज्यादा बिखरा हुआ होता है। क्योंकि अराजकता में ही सृजन का बीज छिपा होता है। जिस दिन तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है उस दिन ये समझ लेना कि महादेव ने तुम्हें खाली कर दिया है ताकि वे तुम्हें नए रूप में भर सके। क्योंकि जो पहले से भरा हुआ है उसमें कुछ नया नहीं डाला जा सकता। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुम्हारे साथ अन्याय होगा, जब तुम्हें बिना गलती के दोषी ठहराया जाएगा, जब तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी
कमजोरी समझा जाएगा, लेकिन महादेव कहते हैं मौन कभी कमजोरी नहीं होता। मौन वो शक्ति है जो सही समय आने पर वज्र बनकर टूटती है। इसलिए हर बार जवाब मत दो, हर बार सफाई मत दो, हर बार साबित मत करो, क्योंकि जो सत्य पर चलता है उसे अंत में कोई झुठला नहीं सकता। महादेव का न्याय देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो पूरी व्यवस्था बदल देता है। जीवन में जो लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं वे अक्सर गलत रास्ते चुन लेते हैं, लेकिन जो महादेव के मार्ग पर चलता है वो जानता है कि धीमी गति भी सही दिशा में हो तो मंजिल निश्चित है। तुम देखोगे कि जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका था वही लोग एक दिन तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति मानेंगे, क्योंकि संसार अंत में केवल परिणाम देखता है, प्रक्रिया नहीं। लेकिन महादेव प्रक्रिया देखते हैं और वही सबसे बड़ा सत्य है। महादेव ने कभी किसी को आसान जीवन नहीं दिया, उन्होंने केवल अर्थपूर्ण जीवन दिया। ऐसा जीवन जिसमें हर दर्द का एक उद्देश्य है, हर आंसू की एक कीमत है और हर इंतजार के पीछे एक कारण है। जब तुम बिना कारण दुख सहते हो तब तुम टूटते हो, लेकिन जब तुम कारण समझकर दुख सहते हो तब तुम बदलते हो। और यही परिवर्तन महादेव चाहते हैं, क्योंकि बदला हुआ मनुष्य ही सृष्टि को बदल सकता है। जीवन में कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले लड़ रहे हो, कि कोई साथ नहीं दे रहा, लेकिन उस समय अगर तुम अपने भीतर झांकोगे तो पाओगे कि तुम्हें चलाने वाली शक्ति तुम्हारी अपनी नहीं है। वो वही चेतना है जिसे महादेव कहते हैं, क्योंकि महादेव बाहर से नहीं आते, वे भीतर से जागते हैं। जिस दिन तुम्हारे भीतर का डर शांत हो गया उस दिन महादेव जाग जाते हैं, क्योंकि डर और महादेव एक साथ नहीं रह सकते। डर वहां रहता है जहां विश्वास नहीं होता, और महादेव विश्वास की अंतिम अवस्था है। इसीलिए जब तुम कहते हो कि अब जो होगा देखा जाएगा, उसी क्षण तुम महादेव के सबसे करीब होते हो। जीवन में हार तब होती है जब इंसान खुद को परिस्थितियों से छोटा मान लेता है, लेकिन जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि परिस्थितियां तुम्हें नहीं तोड़ रही बल्कि तराश रही हैं, उस दिन से तुम अपराजेय हो जाते हो। महादेव स्वयं विष पीते हैं ताकि संसार अमृत पी सके। ये हमें ये सिखाने के लिए है कि कभी कभी जीवन में तुम्हें भी वो पीना पड़ेगा जो तुम्हारे हिस्से का नहीं है, ताकि किसी और का जीवन बच सके। और यही त्याग तुम्हें साधारण से असाधारण बनाता है। लोग तुम्हारी चुप सहनशीलता को तुम्हारी हार समझेंगे, लेकिन वे ये नहीं जानते कि महादेव ने सबसे ज्यादा काम मौन में ही किया है। ध्यान मौन है, तप मौन है, और सबसे बड़ा परिवर्तन भी मौन में ही जन्म लेता है। इसलिए शोर मत करो, अपनी तैयारी का प्रदर्शन मत करो, बस अपने भीतर स्थिर रहो, क्योंकि जब समय आएगा तब तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारी सबसे ऊंची आवाज बनेगी। महादेव कहते हैं हर कोई तुम्हारे साथ मंजिल तक नहीं चलेगा, कुछ लोग केवल तुम्हें तोड़ने के लिए मिलेंगे, ताकि तुम जान सको कि तुम्हें कितना मजबूत बनना है। इसीलिए हर बिछड़ाव को नुकसान मत समझो, कुछ बिछड़ाव तुम्हारी रक्षा के लिए होते हैं। जीवन में जब तुम्हें लगे कि सब कुछ रुक गया है तब घबराना मत, क्योंकि बीज भी मिट्टी के भीतर अंधेरे में चुपचाप रहता है, लेकिन उसी अंधेरे में उसका रूप बदलता है और एक दिन वही बीज पेड़ बनकर आकाश को छूता है। महादेव का मार्ग भी यही है, पहले अंधेरा, फिर जागरण और फिर प्रकाश। जो व्यक्ति इस क्रम को समझ लेता है वो कभी जल्दी नहीं करता, और जो जल्दी नहीं करता वही कभी गलत नहीं करता। इसलिए अगर आज तुम्हारा समय कठिन है तो इसे अंतिम मत समझो, इसे तैयारी समझो, क्योंकि महादेव अपने योद्धाओं को युद्ध से पहले अकेलापन, धैर्य और मौन सिखाते हैं, ताकि जब समय आए तो वे बिना डरे, बिना रुके और बिना झुके आगे बढ़ सके। और याद रखना, जीवन में कभी हार नहीं मानोगे अगर तुमने महादेव को समझ लिया, क्योंकि महादेव जीत का वादा नहीं करते, वे अडिग रहने की शक्ति देते हैं, और जो अडिग हो गया उसे कोई हरा नहीं सकता। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।